नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। एटीएस की टीम ने रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 ठिकानों पर छापेमारी की और आतंकियों के झारखंड मॉड्यूल का खुलासा किया। रांची के बरियातू में इसी फ्लैट से डॉक्टर इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार किया गया, जो एक निजी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट है। एटीएस की टीम ने इस पूरी कार्रवाई में 16 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई खतरनाक हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। इन सभी के तार अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंटल से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले झारखंड में आतंकी संगठन के स्लीपर सेल की मौजूदगी ने चिंता बढ़ा दी है। रांची में बरियातू के साथ साथ चटबल गांव में भी एटीएस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान मदरसे के मुफ्ती रहमतुल्लाह को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों की साजिश नाकाम करने का दावा किया। चान्हो के चटवल गांव में एटीएस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के छापे से हड़कंप मचा हुआ है। कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS मॉड्यूल से संबंध के शक में इसी मदरसे के मुफ्ती रहमतुल्लाह को हिरासत में लिया गया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है, पर मुफ्ती के हिरासत में जाने से परिजनों में मायूसी छाई हुई है। मेरे भाई को पकड़ के गाड़ी में बैठा दिए, मुफ्ती साहब को, जो वहाँ पढ़ाते थे, और उसका कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई के अलावा और उसका कोई दूसरा कारोबार नहीं है। झारखंड में तेजी से जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS मॉड्यूल की साजिश नाकाम हो गई। झारखंड के 16 ठिकानों पर पड़े एटीएस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के रेड में 8 संदिग्ध पकड़े गए। यही नहीं, इस छापे में अवैध हथियार के साथ साथ कई संदिग्ध दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल और कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। जो सर्च अभियान 16 लोकेशंस पे कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें अभी तक कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इसके अलावा कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एटीएस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के छापे ने AQIS की साजिश को जरूर नाकाम कर दिया। जो रेड झारखंड में हुई है, कुड़ू इलाके से 3 हथियार जो हैं वो बरामद हुए हैं, तो साथ ही साथ कई लोगों को डिटेन किया गया है। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक सामान और दस्तावेजों की भी बरामदगी हुई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से एटीएस की टीम आगे बढ़ती है और आने वाले दिनों में किस तरह से इस मॉड्यूल के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई आने वाले दिनों में की जानी थी, इसका खुलासा क्या कुछ होता है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। और हजारीबाग और लोहरदगा में भी कुख्यात AQIS का संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है। उसके पास से कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए। इस छापेमारी में आतंकियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो देश को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहे थे। हजारीबाग में कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। झारखंड एटीएस ने लोहसिंगना चौक से AQIS के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैजान अहमद को गिरफ्तार कर लिया। वो अपनी पहचान छिपाकर हजारीबाग में होलसेल का व्यापार किया कर रहा था। पिछले दिनों उसकी मुलाकात डॉक्टर इश्तियाक अहमद से हुई थी। डॉक्टर इश्तियाक पहले ही हत्थे चढ़ चुका है। एटीएस ने छापेमारी में फैजान के ठिकाने से लैपटॉप, किताब, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए। हजारीबाग में एटीएस दिल्ली की टीम की एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। आपको बताते चले कि यह जो कार्रवाई है हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र में हुई है। अगर हम इस पूरी खबर की बात कर ले तो अलकायदा ग्रुप जो एक आतंकवादी संगठन है, इससे जुड़े एक शख्स को जो है एटीएस की टीम ने आज गिरफ्तार किया है। इस व्यवहार न्यायालय में लाकर उनकी पेशी की गई है।
एटीएस ने झारखंड के 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में भी रेड डाला गया। रांची में चान्हो के चटवन, इटकी में छापेमारी हुई। लोहरदगा के कैरो, कुड़ू और हिंजला में छापा पड़ा। हजारीबाग के पिलावल में भी रेड डाली गई, जिसमें 7 आतंकी पकड़े गए। लोहरदगा के कुडू से कंट्री मेड हथियार जब्त किया गया। कौवा खाप में अल्ताफ अंसारी के घर से आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। भारत के साथ साथ कई देशों में सक्रिय आतंकी संगठन अलकायदा की शाखा AQIS झारखंड के युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ATS ने AQIS की साजिश को नाकाम कर दिया। उनको बेसिकली इंटेरोगेशन के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है, ट्रांजिट रिमांड पर। ऐसी ही जानकारी है, उनसे पूछताछ की गई। झारखंड ATS की सबसे बड़ी कार्रवाई में AQIS के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। इसके साथ ही झारखंड के कोने कोने में फैल रही आतंकवादी संगठन की जड़ें भी तहस नहस हो गई हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर शोर मचा हुआ है। ये शोर सियासी गलियारों के साथ साथ न्यायपालिका में भी है, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है। एक बार फिर केंद्र की ओर से इस मामले में कोई एफिडेविट फाइल नहीं की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई, जबकि राज्य सरकार की ओर से दायर एफिडेविट में संथाल के सभी 6 जिलों में घुसपैठियों की संख्या 0 बताई गई है। याचिकाकर्ता के वकील की माने तो राज्य सरकार की ओर से यह एफिडेविट महज 2 दिन में फाइल की गई है, जिसमें थाने की ओर से रिपोर्ट बनाकर जिलों के एसपी को सौंपी गई। पूरे मामले में अगली सुनवाई अब 5 सितंबर को होगी। एफिडेविट दिया है और राज्य सरकार ने बड़ा पिकुलियर एक चीज देखा गया उनके एफिडेविट के बेसिस पे कि एसपी और डीसी, एसपी जिलों के वो अपने दरोगा को बोलते हैं कि आप जो है ना इसमें एफिडेविट दीजिए, इसमें रिपोर्ट कीजिए। और 14 तारीख को वो लोग चिट्ठी भेजते हैं एसपी साहब, और 16 तारीख को कंप्लायंस हो जाता है कि हमारे एरिया में 0 इन्फिल्ट्रेशन है, माने 0 नंबर है बांग्लादेशी इसका, तो वो तैयार रहता है एक तरह से। दूसरा मामला ये था कि केंद्र सरकार को एफिडेविट दायर करना था बीएसएफ के तरफ से और आईबी के तरफ से और यूआईडी की तरफ से, तो इन्होंने एफिडेविट नहीं किया। इन्होंने एक्सटेंशन के लिए प्रेयर किया था। इस पर कोर्ट नाराज था कि केंद्र सरकार ही कोऑपरेट नहीं कर रही। और बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया से अलग पूरे मामले को समझाते हैं कि आखिर संथाल में डेमोग्राफी पर दंगल क्यों मचा हुआ है। तो डेमोग्राफी पर दंगल क्यों मचा है, बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। घुसपैठ का मामला लगातार हम इस खबर को आप तक पहुंचाते रहे हैं। घुसपैठ का मामला लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उठाया गया, साथ ही साथ विधानसभा में भी। संथाल में घुसपैठ से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहे हैं, यह बीजेपी कह रही है। आदिवासियों की संख्या घटकर 26% होने का दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा दावा है। मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, यह बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुसलमानों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है तेजी से। घुसपैठी अवैध रूप से आधार कार्ड बनवा रहे हैं और उसके साथ ही साथ वो बड़ा प्रभाव भी डाल रहे हैं। बड़ी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र भी जो मुस्लिम्स हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो बनवा रहे हैं। आदिवासियों का हक मारे जाने का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, और इसीलिए संथाल में डेमोग्राफी पर दंगल छिड़ा हुआ है। बॉर्डर पर हिंदुओं को डराने का भी आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदुओं को डराया जा रहा है। हेमंत सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। यह बीजेपी कह रही है कि वो लगातार हेमंत सरकार को घेर रही है। इस पर जेएमएम कांग्रेस घुसपैठ के आरोपों को निराधार बता रही है, क्योंकि वो हेमंत सरकार के साथ है, इसीलिए इन आरोपों को वो लगातार निराधार बता रही है। हालांकि बीजेपी तमाम तरह के आरोप लगा रही है। और चंपाई सोरेन को लेकर सियासी तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। चंपाई झारखंड में आदिवासी हितों की धारा अब खुद तय करते हुए नजर आएंगे। जाहिर है जेएमएम का टूटा सितारा अगर कहीं और चमकेगा तो उसकी जलन सत्ताधारी दल को तो होगी ही।
देखिए चंपाई की आगे बढ़ती सियासी धारा को तराशती हमारी ये रिपोर्ट। चंपाई सोरेन की राजनीतिक धारा अब आरोप प्रत्यारोप के रास्ते बढ़ती हुई उनके मजबूत इरादों तक पहुंच चुकी है। चंपाई ने साफ कर दिया है कि वो अपना अलग संगठन खड़ा करेंगे या फिर समान विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सियासी हलकों में चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई कि चंपाई कोल्हान तक अपने संगठन को सीमित रखेंगे या फिर राज्य भर में उसका दायरा तय करेंगे। इसके जवाब के लिए हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 हफ्ते का इंतजार कीजिए, तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शुरुआत किया है, उसको ऑफिशियल आप लोग के बीच में लाएंगे ना, उस दिन एक ही जगह रहेंगे। लोग जानना चाहते हैं ना, बस एक ही जगह रहेंगे, उसका थोड़ा तो इंतजार करो। जाहिर है चंपाई की अलग राह वाली राजनीति जेएमएम के लिए तकलीफदेह होगी। चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया कि वो आदिवासी हितों को सबसे आगे रखेंगे, यानी वो राजनीति जिसकी सियासत जेएमएम अभी तक करती रही है। यही वजह है कि चंपाई का ये अंदाज जेएमएम को अब नागवार गुजर रहा है। झारखंड से टूटकर ही वो दूसरे एक संगठन बनाने की घोषणा कर रहे हैं। जनता का समर्थन मिलेगा क्या? जनता सुनना चाहेगी क्या? हेमंत सोरेन के खिलाफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ? एक बहुत बड़ी भूल, राजनीतिक भूल चंपाई बाबू ने किया है। चंपाई सोरेन की राजनीति का कोल्हान में या फिर राज्य भर में फैलना बीजेपी को खूब रास आ रहा है। दरअसल 2019 में कोल्हान की 14 सीटों पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। ऐसे में इस बार अगर चंपाई की पार्टी बीजेपी से गठबंधन करती है तब भी वो विपक्ष को फायदा है, और अगर अलग भी लड़ती है तब भी। यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी बार बार कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन के साथ गलत हुआ। चंपाई सोरेन जी के लिए इन्होंने तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया। किसी ने गद्दार कहा, किसी ने उन्हें कुकर्मी कहा, ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया। और इसके अतिरिक्त ये भी कहा कि आदिवासी हैं तो नंगे पांव जाना चाहिए था इनको, हेमंत सोरेन को जेल से लेकर सिंहासन सौंप देने के लिए। तो चंपाई सोरेन प्रकरण ने पूरे तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने की घटिया राजनीति को एक्सपोज कर दिया। हमारी अनुभूति है उनके साथ, क्योंकि जिस प्रकार से एक आंदोलनकारी को हेमंत सोरेन जी जेल से निकलते ही उनको हटा दिया है। अपनी सीट तो वो अपना बचा ले जाएंगे, चाहे वो लड़े चाहे उनका बेटा लड़े। उसका कारण है कि उस सीट पर बीजेपी का भी वोट है और इनका भी अपना वोट दोनों जुड़ेगा, तो कितना भी जेएमएम का जो आधिकारिक प्रत्याशी होगा वह उनको हरा नहीं पाएगा। कुल मिलाकर कोल्हान की 14 सीटों पर चंपाई सोरेन की पार्टी जेएमएम को ही टक्कर देती नजर आएगी, क्योंकि 14 सीटों पर जो टकराव होगा, वोटों का बिखराव होगा, वो आदिवासी वोट पर ही होगा। ऐसे में बीजेपी सियासी जो धारा है चंपाई सोरेन की, उसमें गोते लगाते नजर आ रही है, और जबकि जेएमएम फिलहाल चंपाई सोरेन की पॉलिटिकल स्विमिंग देख रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और चंपाई सोरेन को लेकर जारी सियासत पर झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया। रांची पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से चंपाई जी को अपमानित किया है वो ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने हेमंत सोरेन को अहंकार में चूर बताया है। उन्होंने खुद अपने दर्द को बयां किया है, और अहंकार से भरे हुए हेमंत सोरेन इसी व्यवहार के कारण पहले भी सीता जी की जो हालत हुई थी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हेमंत ने ठगा नहीं। केवल खुद सत्ता में बने रहने के लिए दूसरों को अपमानित करना। अब चंपाई जी भी तो आदिवासी हैं। जो उन्होंने किया है हेमंत जी ने, वो व्यक्त किया है चंपाई जी ने, और बाकी तो चंपाई जी ने सारी बात कही है, भाजपा का क्या लेना देना है। और सरायकेला में विमान हादसे के 2 दिन बाद दोनों पायलटों का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन विमान की तलाश अभी भी जारी है। सरायकेला के चांडिल डैम से ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता और पायलट जीत शत्रु आनंद का शव बरामद किया गया है। 20 अगस्त को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ा ट्रेनी विमान का कुछ ही देर में रडार से संपर्क टूट गया था और क्रैश हो गया था, जिसके बाद से तलाश की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने चांडिल डैम के पास आखिरी बार विमान को देखा था, जिसके बाद एनडीआरएफ और नेवी की टीम डैम में ही 2 दिन से तलाशी अभियान चला रही थी।
तो 3 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जब एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया था उस दौरान की पहली तस्वीर, और ये वो ट्रेनी पायलट थे जिनका निधन हो गया है, जो इस पूरे हादसे का शिकार हुए। दूसरी तस्वीर उस दौरान की है जब रेस्क्यू किया गया था, और तीसरी तस्वीर रेस्क्यू के दौरान जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही थी उस दौरान की तस्वीर। तो 3 तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 50 घंटे से ज्यादा ये तलाशी अभियान रेस्क्यू चला और उसके बाद दोनों शवों को बरामद कर लिया गया। ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता की लाश मिली और उसके अलावा जीत शत्रु आनंद, वो भी पायलट थे, उनका भी शव बरामद कर लिया गया है। रिक्वेजिशन आया था परसों और कल से हमारी टीम जो है लगी हुई थी इसमें। तो कल तो कुछ सफलता नहीं मिली। आज सुबह जो है एक डेड बॉडी सुबह मिली और शाम को जो है वो एक डेड बॉडी अभी आप देख रहे इस टाइम मिली है। और दोनों डेड बॉडियाँ जो हैं जो पायलट की रिकवर हो गई हैं और ऑपरेशन जो है हमारा सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर दिया गया। आगे भी आप लोग इंस्ट्रक्शन है कि जो जहाज है वो सब पानी में नहीं, हमारा उसमें हमारा नहीं है इसमें कोई। एनडीआरएफ की टीम को बुलाना, उसके बाद फिर हम ऐसा फील हुआ तो फिर नेवी भी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। तो जो जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन था हम लोग वैसे ही प्रोसीड कर गए थे। अब ये जो बात है कि देर से मिले या क्या मिला, ये तो इसके बारे में तो मतलब हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो जैसे ही हम लोगों को मिला है हम लोगों ने प्रोसीड कर लिया है। और ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता का शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटे को पायलट बनाने के लिए करीब 40 लाख रुपए खर्च किए थे। बेटे के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कर्ज लेकर पढ़ाया, लेकिन आज उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। एनडीआरएफ के बोट से जवान बेटे की लाश उतरते देख मां बाप दोनों फफक कर रोने पड़े। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी टीम इंसिडेंट साइट पर आई और कल के ऑपरेशन को हमने दोबारा रिज्यूम किया और इसी को कंटिन्यू करते हुए जैसे अभी हम अपवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे तो हमें दिखा कि बॉडी फ्लॉट कर रहा है। फिर हम गए इंसिडेंट साइट पर, बॉडी को रिकवर की और फिर फर्दर अभी आगे हैंड ओवर कर दी। कहाँ मिला बॉडी? डिस्ट्रिक्ट ये कल्याणपुर से सटा हुआ इलाका है, उसी के साइड में फ्लॉट करते हुए मिला। तो कल तो हम लोगों ने सर्च करा था तो एक पेयर ऑफ शूज हम लोगों को मिला था जिसमें सस्पिशन था कि किसी उन्हीं में से दोनों में से किसी पायलट का होगा। बट आज हम लोगों ने एक बॉडी रिकवर की है और वो बॉडी जो है वो उसमें जो नेम प्लेट है उससे ये पता चल रहा है कि वो ट्रेनी पायलट की बॉडी है। जी अभी क्योंकि हम लोगों को एक मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो अभी तक हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए अभी सर्च अभियान जारी रहेगा। और पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची दुनिया की होनहार तीरंदाजों में से एक दीपिका कुमारी फिलहाल रांची में है। न्यूज 18 से खास बातचीत में दीपिका ने बताया कि कुछ शॉट खराब खेलने की वजह से वह पदक से चूक गई, लेकिन उनका निशाना अगले ओलंपिक पर है। दीपिका ने अपनी बातचीत में अपने भविष्य के रोड मैप का भी जिक्र किया। बताया कि भविष्य में रांची में एक आर्चरी एकेडमी खोलने की प्लानिंग कर रही हैं। इसे लेकर उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा से उन्होंने और क्या कुछ कहा है, क्या कुछ खुलासे किए हैं, वो सुनवाते हैं आपको। झारखंड में खेल और खिलाड़ी का जब भी जिक्र आता है तो तीरंदाज दीपिका कुमारी का नाम सबसे ऊपर आता है। दीपिका कुमारी ने पेरिस ओलंपिक में काफी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन जरा सी चूक रह गई। फिलहाल पेरिस ओलंपिक की थकावट को दूर करने के लिए अपने मायके यानी रांची पहुंची हैं। हम सीधे बात करेंगे दीपिका से। दीपिका, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब दीपिका, एक बात जो है कि पेरिस ओलंपिक में सफर शुरुआत रहा, लेकिन फिर आखिरी समय ऐसा क्या रहा कि थोड़ा सा कहीं चूक रह गई? मेरे एक शॉट गलत मारने की वजह से वो मैच में लूज कर गई, तो एक शॉट ने मुझे शायद वो मैच हरा दिया। अब आगे क्या? आगे डेफिनेटली मैं आगे करना चाहूँगी और करूँगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन करूँगी। मेडल जीते बिना तो नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी। ये जीत अच्छी है खिलाड़ी के लिए। और ये भी कहा जाता है कि दीपिका 4 ओलंपिक अब तक खेल चुकी हैं। तो ये सफ़र, एक सवाल है लोगों के मन में कि सफ़र आखिर कहाँ तक चलेगा, कहाँ रुकेगा? कंटिन्यू रहेगा ये सफ़र। मैं इतने सालों से टीम में हूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि अब वो छोड़ देगी, बट ऐसा नहीं है। बहुत टाइम नहीं हुआ है मुझे, तो मैं कंटिन्यू अपने गेम को करूँगी और मैं कंटिन्यू खेलना चाहूँगी अपने। दीपिका छोड़ने वाली नहीं है।
जी बिल्कुल नहीं। अच्छा दीपिका, ये बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आपने मुलाकात की थी, तो फिर वजह क्या रही? वजह मेरे इंसेंटिव को लेके मैं बात करने के लिए गई थी जो पेंडिंग है, और दूसरा ये है कि मैं और तनु मिलकर झारखंड राज्य में एक एकेडमी खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आर्चरी कंटिन्यू आगे रहे, क्योंकि पहले आर्चरी में बहुत आते थे झारखंड से प्लेयर, बट अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। तो दीपिका साहब बता रही हैं कि तीरंदाजी को फिलहाल वो छोड़ने वाली नहीं है जब तक कि ओलंपिक में एक गोल्ड पर अपनी मुहर न लगा दें। साथ ही वो बता रहे कि तीरंदाजी को एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने बहुत कुछ दिया है, अब वो एक प्रशिक्षक के तौर पर भी आगे बढ़ना चाहती हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।